भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ मेरे भाई सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 6.3 का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 10th का दूसरा भाग सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, दूसरा भाग क्या दिया है, CD और GH क्रमशः एंगल ACB और एंगल EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः ABC। हमें त्रिभुज दिया है, क्या दे दिया, त्रिभुज। क्या दे दिया हमें, त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज दे दिया हमें, त्रिभुज दिया है ABC और एक त्रिभुज दिया है हमें मेरे भाइयों, कौन सा, ये दे दिया हमें ABC और एक त्रिभुज मेरे भाइयों क्या दे दिया है, FEG। ये समझना। अब क्या कह रहा है कि भुजाएं AB और FE पर स्थित है। क्या स्थित है, CD स्थित है मेरे भाइयों किस पर, AB पर, और GH स्थित है मेरे भाइयों किस पर, FE पर। तो ये स्थित कर दिया। समद्विभाजक के मतलब एंगल C और G को बराबर हिस्सों में, ये कोणों को बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो इसका क्या मतलब, एंगल C का इधर मतलब कोण भी बराबर है, ये भी कोण, मतलब आधे आधे भागों में ना, तो आधे भाग दोनों बराबर होंगे एंगल C और G के। तो मेरे भाइयों हमें क्या करना है, हम लिखेंगे हल। हमें मेरे भाइयों हमें दिया है कि, क्या दिया हमें, कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG। ये क्या है मेरे भाइयों, समरूप है दोनों त्रिभुज। कौन कौन से, ABC और FEG। ठीक है, तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो आप जानते हो संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती। तो संगत कोण बराबर होंगे तो लिख लो एंगल A इक्वल टू एंगल F, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल B। चूंकि मेरे भाई आप जानते हो C और G समद्विभाजक हैं तो बराबर भागों में बांटेंगे कोणों को और इनके आधे से भी बराबर होंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे लिख दो समद्विभाजक है। ठीक है, CD और GH। तो क्या होगा, एंगल C और GH। तो मेरे भाइयों क्या होगा, इनके कोण भी बराबर होंगे तो एंगल CD बराबर होगा किसके, एंगल DCB इक्वल टू एंगल FGH बराबर होगा एंगल HGE के। इतना क्लियर हुआ। तो मेरे भाइयों इतना आपको क्लियर हुआ होगा, आशा करता हूं। तो मेरे भाइयों अब क्या करोगे, अब हमें निकालना क्या है, प्रूव क्या करना है हमें, त्रिभुज DCB और त्रिभुज HG। तो हम लेते हैं त्रिभुज DCB तथा त्रिभुज HGE में। कौन सा त्रिभुज है, देखो DCB HGE में। इसमें क्या है मेरे भाइयों, इसमें एंगल B और एंगल E क्या है, संगत कोण है। एंगल B और एंगल E क्या है, संगत कोण। ठीक है, समीकरण 1। अब दूसरा पुनः लो, पुनः त्रिभुज DCB तथा त्रिभुज HGE में। इसमें क्या है मेरे भाइयों, इसमें मेरे भाइयों CD और GH समद्विभाजक हैं तो एंगल C और G आधे आधे से बराबर होंगे। तो मेरे भाइयों इसमें एंगल DCB इक्वल टू एंगल HGE इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल होगा। तो मेरे भाइयों समद्विभाजक है CD और GH, इस ऐसे लिख दो CD और GH, HG लिख दो, समद्विभाजक है। ठीक है, समद्विभाजक है GH। अब इसको समीकरण दो। अब मेरे भाइयों ये दो त्रिभुज क्या है, समरूप हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें कसौटी लग जाएगी। तो कौन कौन समरूपता कसौटी क्या होती है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप हो जाती हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, यहाँ से समीकरण 1 व 2 से त्रिभुज क्या दिए हैं, DCB समरूप त्रिभुज HGE। ये क्या है मेरे भाइयों, समरूप हो गए। समरूप हो गए तो क्या किससे हो गए, ये
ए समरूपता कसौटी लगी है इसमें, समरूपता कसौटी। तो मेरे भाइयों यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमने क्या प्रूव कर दिया। ठीक है मेरे भाई, तो मेरे भाई आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।